अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्लास हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है लिमिट के क्वेश्चंस के हवाले से ही। हमने जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें हमने लिमिट डिस्कस की थी कि हम डायरेक्ट पुट करें या 0/0 फॉर्म बने तो क्या सिचुएशन होगी। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि अगर फंक्शन एक से ज्यादा हो, जैसे कि आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। फंक्शन अगर एक से ज्यादा हो तो फिर हम इसको किस तरह डील करेंगे। तो जो लिमिट है उसकी दो टाइप्स हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आप देखें x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर साइन है माइनस का। ठीक है, और एक दफा साइन है प्लस का। ठीक है, तो ये है हमारे पास कि अगर माइनस का साइन हो। ठीक है, लिमिट के क्वेश्चंस में मैंने आपसे एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया है कि अगर तो माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और अगर प्लस का साइन है तो इसका मतलब है ये है राइट हैंड लिमिट। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो इन दोनों में से हमने वो फंक्शन चूज करना है जहां पे x लेस देन 3 हो। ठीक है, और जब प्लस का साइन है तो इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट है, तो हमने वो फंक्शन चूज करना है जिसमें x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, माइनस है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, प्लस होता है राइट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट के लिए हम यूज करते हैं लेस देन वाला फंक्शन, और राइट के लिए हम यूज करते हैं जहां x ग्रेटर देन 3 हो वो वाला फंक्शन। ठीक है, अब जब हमने इसके तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में x अप्रोच कर रहा है 3 माइनस को यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो x लेस देन 3 है ये, तो फंक्शन कौन सा हम लेंगे x माइनस 1, जस्ट उसमें लिमिट पुट कर देनी है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे प्लस का साइन, तो इसका मतलब है कि ये राइट हैंड लिमिट है, तो हम देखेंगे x ग्रेटर देन 3 कहाँ है, वो वाला फंक्शन लेंगे और इसमें पुट करके हम लिमिट फाइंड कर लेंगे। और जहां पे आ जाए x अप्रोचेस टू 3, मतलब ना कोई प्लस हो ना माइनस हो, तो हम इन दोनों में से तब कौन सा फंक्शन लेंगे, वो वाला फंक्शन लेंगे जहां पे इक्वल का साइन भी। ठीक है, ठीक है, जहां पे इक्वल का साइन भी हो। अब ये फंक्शन है जिसमें लेस देन और इक्वल टू यूज है, तो जहां पे ना माइनस हो ना प्लस हो, उस लिमिट के लिए हमने दोनों में से कौन सा फंक्शन लेना है, वो वाला जहां पे लेस और ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन भी हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया वो वाला क्वेश्चन कि जिसमें फंक्शन एक से ज्यादा होंगे, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करोगे और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए आप। 24 भी सेम उसी तरह है। ठीक है, अब बस इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है, आपने फिर से मैं बता रही हूँ इस चीज का ध्यान रखना है। एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो आपने फंक्शन कौन से वाला लेना है जहां पे ये 0 वाली कंडीशन हो। ठीक है, अब x 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर मैं इसके ऊपर माइनस का साइन, तीनों चीजें हम फाइंड करेंगे ना, कि 0 के ऊपर माइनस का साइन होगा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो क्या लिमिट निकलेगी। अगर 0 के ऊपर प्लस का साइन है तो वो बन जाएगी राइट हैंड लिमिट, तो वो लिमिट क्या होगी, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर इक्वल वाला। अब आपने देखना है यहाँ पे x लेस देन 0, यानी कि अगर हमारे पास 0 में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, अब जैसे कि यहाँ पे 0 के ऊपर माइनस का साइन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x लेस देन 0। अब आपने देखना है x लेस देन 0 कहाँ पे है, वो इस फंक्शन के लिए, तो ये फंक्शन यूज करना है। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने देखना है x ग्रेटर देन 0 कहाँ है, तो वो ये यहाँ है। अब ये जो कंडीशन है इसमें दो चीजें हैं, x जो है वो 0 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है। तो x ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन जब हमारी लिमिट जो है अप्रोच करेगी 0 को, तो ये फंक्शन यूज होगा राइट हैंड लिमिट के लिए, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन होता है। तो जब 0 के ऊपर पॉजिटिव का साइन होगा इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो वो ये वाला होगा। ठीक है, फिर जब हम अगर हमने 2 के लिए फाइंड करना है, जैसे कि हमारा सेकंड पार्ट है, तो अगर 2 के ऊपर माइनस साइन है इसका मतलब है कौन सी लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हम तीनों में से वो फंक्शन लेंगे जहां पे x लेस देन 2 होगा। तो ये वही फंक्शन, ये वही सेम है, लेस देन 2 ही है ना इसमें, इसमें दो कंडीशन यूज हो रही है, x ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन 2 है। तो हम 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और 2 के लिए जब राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो उसका मतलब है x ग्रेटर देन 2, तो फिर
ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और जब सिंपल जस्ट वैल्यू निकालनी है तो 0 के लिए भी और 2 के लिए भी, दोनों के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर प्लस या माइनस का साइन ना हो, ठीक है, जस्ट 0 लिखो या 2 लिखो, इसका मतलब आपने सिर्फ वो वाली वैल्यू, वो वाला फंक्शन लेना है जिसमें लेस और ग्रेटर के साथ ये इक्वल वाला सिंबल भी हो, ठीक है। तो 0 के लिए भी और 2 के लिए भी यही वो फंक्शन है जहां पे क्या है, एक्स 0 और 2 के साथ जो लेस और ग्रेटर का साइन है उनके साथ इक्वल का साइन है, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 24। जब 2 के लिए आपने लिमिट निकालनी है तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये जो आगे लिखा है ये आपके पास है, इन्होंने 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली है और 0 पे राइट हैंड लिमिट भी निकाली है, और दोनों लिमिट्स आपस में सेम नहीं आई। जब इस तरह हो, आपने किसी भी नंबर के लिए वो लिमिट निकालने के लिए कहे, जैसे उसने कहा था कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली और राइट भी निकाली। लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, जहां पे x लेस देन 0 है, ठीक है, और राइट के लिए वो फंक्शन लेना है जहां पे x ग्रेटर देन 0 है। अब दोनों लिमिट सेम नहीं है, इसका मतलब है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जिसकी भी आपने इस तरह लिमिट फाइंड करनी हो, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट भी निकालनी है। अगर तो दोनों इक्वल नहीं है तो फिर आपने कहना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है उनको आपने इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाए, है ये भी लिमिट के क्वेश्चन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, करना प्रोसीजर वही है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ x जो है ना वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, ठीक है। मसला कोई नहीं है, आपने पुट यही करना है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 2x³ माइनस 10x प्लस 7, आपने इसमें से हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेना है, ठीक है। जब आप हाईएस्ट पावर को, जैसे मैंने यहाँ साइड पे किया है, आपने x³ को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हम कॉमन लेते हैं तो वो बाकी फंक्शंस के साथ क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया x³ मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो बाकियों के साथ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब आप देखो, जब मैं x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पुट करूंगी तो ये जो ये 10/x² है और ये जो 7/x³ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समथिंग ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये क्या हो गया, 0, इसलिए जो है ये 2x³ पे जस्ट लिमिट लगी हुई है, ठीक है। तो ये भी जब हम इंफिनिटी x की जगह पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी की आप पावर ले लो या इन्फिनिटी को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, वो क्या आना है, इन्फिनिटी ही आना है, ठीक है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ना जिसमें एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, आपने उसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको कॉमन ले लेना है, ठीक है, वो बाकियों पे डिवाइड हो जाएगी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी बाकी 0, और जो बचेगा उसमें आपने क्या पुट कर देनी है, लिमिट, वो बनता है वो भी इन्फिनिटी है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कॉमन लेके कर दें या फिर आप फुल में इन्फिनिटी पुट कर दिया, आंसर इन्फिनिटी ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जस्ट आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी पुट कर देना है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 5y² प्लस 4, आपने क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम यही काम, हम क्योंकि हमारी कोशिश ये होनी है कि इंफिनिटी ना बने, ठीक है। हमने जो भी क्वेश्चन है जहां पे x या y जो भी वेरिएबल इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, हमने उस हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेना है, ठीक है, कॉमन ले लेना है। और क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है तो हमने कोशिश करनी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में जाए, ताकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता जाए। अगर कोई कांस्टेंट हमारे पास बचता है तो ठीक है, अगर नहीं बचता तो हम इन्फिनिटी आंसर आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, y², हर टर्म को हमने y² से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे y² कैंसिल हो जाएगा। अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 अपनी जगह पे रहेगा, कांस्टेंट है, इस पे चाहे अप्लाई हम करें भी, इसके साथ कौन सा y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, ये भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, यानी आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 5/2।
3। तो ये हमें फायदा हो गया कि हमने क्या किया, अगर हम डायरेक्ट पुट करते तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती। लिमिट के क्वेश्चन में हमने ध्यान रखना है, ना तो हमने 0 ओवर 0 फॉर्म बनने देनी है, ना इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनने देनी है। अगर 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसी तरह अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर जस्ट ऐसे रेशियो में ना होती, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया जस्ट ब्रैकेट में एक फंक्शन लिखा तो फिर इन्फिनिटी आ सकता है। लेकिन अगर इस तरह बटे में लिखा हुआ है दो फंक्शन, तो आपने न्यूमिनेटर में भी पुट करके देखना है और डिनोमिनेटर में भी। अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, हमने क्या किया, जो हाईएस्ट पावर थी हर टर्म से उसको डिवाइड किया, और जब पुट किया समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, डिनोमिनेटर में भी ये वाला समथिंग, ये जो 1 ओवर y है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, समथिंग मतलब ऊपर 4 है, 1 है, कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आंसर बचा 5/3। तो ये है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम आप इसी तरह करेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 5 है, लेकिन अगर हम x की पावर 5 से डिवाइड, आपकी मर्जी है, आप x की पावर 5 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो। हमने डिनोमिनेटर वाली पावर देखी है, क्योंकि हमारा मकसद है कि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी ना बने। हमने डिनोमिनेटर में हाईएस्ट देखी एक्स थी, तो हमने हर टर्म के साथ एक्स को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ऊपर भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। अब ये वाला पोर्शन क्या था, ये तो अब डिवाइड करने पे भी एक्स साथ में आया तो इन्फिनिटी हो गया। बस ये है कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ये हो सकता है कि ऊपर इन्फिनिटी बन जाए और नीचे जो मर्जी हो, फिर इन्फिनिटी एप्लीकेबल है, फिर आप लिख सकते हो। लेकिन अगर ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने x के साथ हर जो फंक्शन है, आप x की पावर 5 के साथ भी कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप x की पावर 5 के साथ भी जब डिवाइड करेंगे तो 7 ओवर x की पावर 5 हो जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, इधर से -6 बचा। इधर से जब आप लोग x ओवर x की पावर 5 करोगे, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो भी क्या हो जाएगा, 0। इधर भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसको चाहे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लो, चाहे मिनिमम से डिवाइड कर लो। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0 ओवर 0 फॉर्म जो है वो नहीं बननी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है, ये सेम इसी पैटर्न पे है। ठीक है, आपने क्या किया है, इधर भी क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, जो एक्स स्क्वायर है, हमने डिनोमिनेटर में देख लेना। आप इस तरह याद रखें कि आपने डिनोमिनेटर में पावर हाईएस्ट देख लेनी है कौन सी है। डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है, उससे आपने हर फंक्शन को, हर एक जो डिजिट है उससे डिवाइड कर लेना है। जो बचेगा उसमें आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये हो गया आपके लिमिट के क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अब उसने आपको ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, उसने यहाँ पे लिखा है कि आपने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ई आपने लिखना है। अब उसके लिए एक फॉर्मूला आप देख लें, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिमिट जो है एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर एन की पावर अगर एन है, तो ये चीज हमारे पास इक्वल होती है ई के। ये आपने बुक के पीछे से, जो बुक में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उससे पहले ये आपके क्वेश्चंस भी लिखे होंगे, उसमें फॉर्मूले लिखे होंगे, यहाँ भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। उसने कहा है कि जो लिमिट के क्वेश्चन है इनको इन टर्म्स ऑफ ई लिखें। तो अब ई जो है वो इसके इक्वल है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर एन की पावर एन अगर हो, तो ये इक्वल होता है ई के। मतलब यहाँ पे आप लोग अगर n लिखोगे तो बाहर 1 ओवर n होगा। मतलब जो भी यहाँ चीज है उसका रेसिप्रोकल अगर बाहर होगा तो फिर हम उसको e के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब यहाँ n की जगह पे x है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, n की जगह पे क्या है, यहाँ पे x है। अब देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 3 ओवर x और पावर उसकी क्या है, 2x। हमें पता है कि 1 प्लस फार्मूले से इसको कंपेयर करें, हमने देखना है कि यहाँ पे 1 प्लस के साथ जो भी चीज लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए, फिर हम उसको ई के इक्वल लिखते हैं। अब ये है 3 ओवर एक्स, यानी कि बाहर क्या होना चाहिए, x ओवर 3। बाहर अगर x ओवर 3 होगा फिर ही हम उसको ई के इक्वल लिखेंगे। अंदर 3 ओवर x है तो बाहर क्या होना चाहिए, x ओवर 3। अब x तो है, ओवर में 3 नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था x ओवर 3 वो हमने ऐसे साइड पे रखा,
और जो बचता था कि 3 इंटू 2 6 वो हमने बाहर कर लिया। ठीक है, अब इतनी चीज हमारे पास किसके इक्वल है, ई के इक्वल है के अंदर अंदर मैंने आपको फिर से रिपीट करी, अंदर जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए, फिर हम उसको ई के इक्वल लिखते हैं। तो अंदर 3/x था, बाहर क्या होना चाहिए, x/3, जबकि बाहर 2x था, यानी बटे में 3 आना चाहिए। तो अगर मैं बटे में 3 लिखती हूँ तो मुझे 3 के साथ अगर मैंने डिवाइड किया है तो मुझे उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। जो चाहिए था x/3 वो मैंने रहने दिया और जो बाकी बचता था वो मैंने बाहर लिख दिया। अब ये चीज किसके इक्वल है, ई के, और ई की पावर क्या हो गई 6, तो ये आ गया हमारा आंसर। आपने ई की पावर में अगर लिखना है तो जस्ट आपने यही काम करना है कि आपने देखना है यहाँ पे कौन सी चीज है, यहाँ पे जो भी है उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए बस। अब यहाँ पे 2x है, बाहर क्या होना चाहिए 1/2x, यानी बटे में 2 आना चाहिए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो जो चाहिए था 1/2x वो मैंने रहने दिया और 2 ब्रैकेट के बाहर ले गई, तो ये क्या बन गया ई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो भी हमने ई की पावर में लिखने हैं उसको आपने इसी तरह सॉल्व करना है। जो भी 1 के साथ जो भी चीज होगी उसका रेसिप्रोकल आपने किसी तरह बाहर जनरेट कर देना है और फिर आपने उसको ई की फॉर्म में लिखना है। अब ये जो नेक्स्ट 28 है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने क्या करना है, पहले तो ये है x/1 + x, आपने इसको रेशियो चेंज कर लेनी है। जब रेशियो चेंज हो बाहर माइनस का साइन आ जाता है, हमने रेशियो चेंज की तो बाहर -x हो गया। अब x जो है ये दोनों पे बारी बारी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 पे भी डिवाइड हो गया और x पे भी डिवाइड हो गया। जब 1/x तो हम एज इट इज ये लिखा रहने देंगे, x/x क्या हो जाएगा 1। तो हमें फार्मूले में पता है पहले 1 आता है, तो 1 हमने पहले लिखा और 1/x बाद में लिखा। अब आप देखो ये है 1/x, बाहर क्या होना चाहिए x, यानी अंदर वाली जो भी चीज है उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या है x, तो x बाहर होना चाहिए। तो x हमने जो हमें चाहिए था हमने लिख लिया, बाकी चीज हम ब्रैकेट के बाहर ले गए। तो ये हो गया e की पावर -1, ये चीज ये हो गई। ठीक है, e की बनती कैसे कि 1 के साथ देखनी है जो भी चीज है उसका रेसिप्रोकल किसी तरह हमने बाहर बनाना है बस। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज बचती है वो ब्रैकेट के बाहर लिख दी, तो ये हो गया 1/e। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके हैं ई की फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों ने बुक से देख लेनी है, एक्सरसाइजेज ये आपने कंप्लीट कर लेनी है। बाकी हम जो है लिमिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आपने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। दैट्स ऑल।